आप देख रहे हैं कि 9 भारत बिहार झारखंड डिजिटल। ग्रुप एडिटर आतिश राज ने एक इंटरव्यू के दौरान कई सवालों को लेकर बात की। सर, इस बार सदन में अपने चरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए कई मुद्दा उठाए हैं, खासकर जो जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा था और कॉलेज वगैरह का भी मुद्दा आपने उठाया है जी। क्या लगता है कब तक और इससे कितना लाभ क्षेत्र के लोगों को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए, सदन एक प्लेस होता है जहाँ पर हम वैसे चीज़ों को, वैसे प्रश्नों को उठाने का प्रयास करते हैं जो मुझे लगता है कि सामान्य रास्ते से या सामान्य चैनलों से उसका समाधान नहीं हो पा रहा है या होने में बहुत ज़्यादा विलम्ब हो रही है। तो ऐसा ही मुद्दा है, हमारे गोंड जनजाति से जुड़ा हुआ मुद्दा है जो हमारे क्षेत्र में, हमारे विधानसभा के 2 हिस्सों में, पबड़ा पंचायत में और चरिया बरियारपुर पंचायत में भी वो जनजाति के कुछ लोग रहते हैं। लगभग 400-500 नंबर में लोग रहते हैं और वो अपने आप को गोंड जनजाति के बताते हैं और लगभग पिछले कई वर्षों से, 2022 के बाद तो बिल्कुल ही बंद है, लेकिन उसके पहले भी ऑन एंड ऑफ उनका कभी बनता है, कभी बनने से रोक दिया जाता है। पूर्ण कारण हमें नहीं मालूम है, लेकिन मेरा यह क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति का जाति प्रमाण पत्र ना बनना, यह तो उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। तो मैंने विधानसभा सदन में इस प्रश्न को रखा कि जो भी उनके जनजाति प्रमाण पत्र बनने में जो भी बाधाएं हैं उसको दूर करने का प्रयास किया जाए और हमें उस पर आश्वासन भी मिला है। मुझे लगता है कि उस पर कुछ संज्ञान लिया जाएगा सरकार के द्वारा और कुछ काम होगा। कारा का भी मुद्दा आपने उठाया है, क्या लगता है कि उससे बनने से कितना लाभ मिलेगा और उसका डेवलपमेंट कितना हो पाएगा? बिल्कुल, देखिए, कारा तो मान लीजिए कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, लेकिन जब कारा होता है तो कारा के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, अपराधी या जो भी हैं, कई सारे इनोसेंट भी होते हैं जो कि गलत रूप से पहुंच जाते हैं। लेकिन बहरहाल इतना तो है क्या कि वहाँ पर अच्छे खासे नंबर में उसके अंदर लोग रहते हैं, तो उससे जुड़े जो व्यवसाय हैं, जैसे कि कारा को बहुत अधिक मात्रा में सब्जी चाहिए होती है, तो हम वहाँ पर एक प्रयास मेरा यह भी है कि भविष्य में आने वाले समय पे वहाँ पर एक सब्जी मॉल भी सरकारी रूप से बनाने का प्रयास रहेगा मेरा। लेकिन ये भविष्य की बातें हैं और इसके लिए अभी मैं इनिशियल स्टेज में प्रयासरत हूँ। तो कई सारी चीज़ें, वो इकोसिस्टम बनाने की बात है, क्योंकि जब कारा होता है तो उससे रिलेटेड जो बहुत सारे अधिक लोग, नंबर में लोग जो रहते हैं, वहाँ पे पुलिस फोर्स रहेगी, वहाँ पे गार्ड रहेंगे, तो सब लोगों की ज़रूरतें होंगी, तो उससे वहाँ का इकोसिस्टम बनेगा, वहाँ पे बिजनेस डेवलपमेंट होगा और रोज़गार के साधन उपलब्ध होंगे। आपने एक मुद्दा और भी उठाया था जो युवाओं से जुड़ा हुआ था, उन्होंने सदन में आपने बखूबी से उठाया। बिल्कुल। क्या लगता है कि आने वाला समय में इस पर क्या आपने सम्राट चौधरी जी से भी इस बात को? जी। एक हमारे जो होम गार्ड, मुझे लगता है उसी की आप बात कर रहे हैं, तो होम गार्ड चयन मामले में क्या हुआ है कि बच्चों को, बेगूसराय के बच्चों को ज्वाइनिंग किट मिल गई है और उसके बाद से उनके ट्रेनिंग जो कि हो जानी चाहिए थी अब तक, उसको रोक रखा है। बिहार के हर ज़िले में, लाइक एक भागलपुर में भी काफ़ी दिन तक रुका हुआ था, और लेकिन बाकी सारे ज़िले में वो काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और फिलहाल अब भागलपुर में भी उसके ट्रेनिंग की डेट निकल गई है और वो भी शायद स्टार्ट हो चुका होगा। तो बेगूसराय एकमात्र ऐसा ज़िला है जहाँ पर हमारे चयनित होमगार्ड ट्रेनिंग में नहीं जा सके हैं। इसके पीछे के कुछ कारण हैं कि कुछ बच्चों ने अनियमितता का आरोप लगाया था और बहरहाल वो जांच कमेटी गठित हुई थी और जांच हुई है और केस भी पेंडिंग है। बट मेरा मानना ये है कि जो भी है, अति शीघ्र रूप से उनके साथ जो भी फैसला लेना है, अति शीघ्र रूप से उस पर फैसला लेकर करके एक अंतिम निर्णय ले लिया जाना चाहिए। नहीं तो बच्चों के भविष्य का सवाल है। बच्चे के गार्जियन रोज़ उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, और उन पर अतिरिक्त दबाव बनना हुआ है। उनको लगता है कि हमने इतना मेहनत करके क्वालिफ़ाई किया और फिर भी पूरे बिहार में हो गया, मेरा नहीं हुआ, पता नहीं डिस्क्वालीफाई ही कर दिया जाए। तो बहुत ही उधेड़बुन और व्याकुलता की स्थिति है और उन बच्चों की लड़ाई लड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मैंने 3-4 बार मिलकर करके प्रयास किया है कि उस मुद्दे को ज्वलंत रखूं और उन्होंने भी लगातार आश्वासन दिया है और विभाग में बात की है, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने शीघ्र
करने का आश्वासन जरूर दिया है, लेकिन उस शीघ्र आश्वासन के बाद भी एक लंबा वक्त हो गया है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि एक बार और पुनः जा करके मैं फाइनली सर से रिक्वेस्ट करूं और इस मुद्दे को नतीजे तक पहुंचाऊं। कुछ पंचायत को नगर परिषद बनाने की आपने चर्चा किया था भैया, क्या लगता है आने वाला समय जो चुनाव है उसमें उसको लिया जाएगा या फिर पंचायत ही रहा जाएगा? नहीं, देखिए आपको समझना पड़ेगा कि मंझौल 1, 2, 3, 4 जो पंचायत है ये तो पूर्ण रूप से नगरीय जैसा ही दिखता है, और पहसारा और महेशवारा आंशिक रूप से नगरीय दिखता है। पहसारा पूर्व को आप कह सकते हैं नगरीय क्षेत्र, पहसारा पश्चिम में भी थोड़ा एग्रीकल्चरल टाइप से है, और महेशवारा में भी कुछ मिला जुला करके इसी तरह की स्थिति है। तो मैंने मांग जरूर की कि मंझौल 1, 2, 3, 4 और महेशवारा और पहसारा को मिलाते हुए नगर परिषद बनाया जाए, लेकिन एक्चुअल प्रस्ताव के लिए अभी मैं लोगों से ओपिनियन ले रहा हूं, और एक्चुअल प्रस्ताव में मैं उन नगरीय क्षेत्रों को ही रखना चाहूँगा जो वस्तुतः नगरीय जैसे प्रतीत होते हैं। और मेरा प्रयास है, मुझे काफ़ी आश्वासन मिला है, और आश्वासन मिलने के और इस प्रयास के पीछे भी एक वजह है। आपको पता होना चाहिए कि पूरे बिहार में मंझौल एकमात्र ऐसा सब डिवीज़न है जो ना तो नगर परिषद है ना नगर पंचायत है, पूरे बिहार में एकमात्र। तो हम लोग उस विकास की धारा में जो नगर परिषद के लिए जो एनुअल फंड आता है, ग्रांट्स मिलते हैं, स्ट्रीट लाइट्स लगती है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो नगर परिषद में होती है जो अन्यथा नहीं दिखेगी आपको मंझौल के में इतना जाम रहता है रात के समय में भी, और वहाँ पर स्ट्रीट लाइट नहीं होती है, वहाँ पर प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है, पक्की नालियाँ नहीं हैं। तो ये इन सब व्यवस्था से जो हम वंचित हैं, हमारा प्रयास है क्या कि उस विकास की धारा से अपने मंझौल के क्षेत्रवासियों को जोड़ें, और उस प्रयास में ये एक कदम है। लोगों का अपना कुछ शिकायत भी है, उनको लगता है कि उनके ऊपर टैक्स का बोझ थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन ट्रेड ऑफ हमेशा लाभ और हानि में होता है, और मुझे लगता है कि लाभ कई गुना ज़्यादा है जो टैक्स के रूप में जनता पर जो बोझ बनेगा उससे कई गुना ज़्यादा लाभ मिलेगा। आप देखिए हमारे बगल के ही विधानसभा तेघरा में 3 नगर परिषद पंचायत है, तो मतलब उनके पास इतनी ज़्यादा फंड उस थ्रू आती है, तो वहाँ पे विकास तेज़ी से हो रहा है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमने मांग की है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जल्द ही इसको टेकअप कर लिया जाए, एक बार हम प्रस्ताव को सही तरीके से उन तक पहुँचा दें तो।